अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उस दिन नब्ज़ देखने के लिए हमने वीडियो बनाया था तो पश्तो में, तो कुछ दोस्तों ने कहा कि जी पश्तो हमको समझ नहीं आता है, आप हमारे लिए थोड़ा उर्दू में इस चीज़ को दोहरा दिया करो। तो आज मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो उर्दू में बता रहा हूँ ताकि उन लोगों को समझ आ जाए। नब्ज़ कानून मुफ़रदा में जो 6 नब्ज़ है उसका तरीका, सबसे पहले ये कि आपने बंदे को ऐसे बिठाना है। ये बंदा अगर थका हुआ है तो नहीं देखना है, बुखार की हालत में नहीं देखना है, इंजेक्शन लगा हुआ है, ड्रप लगा हुआ है, नशे की हालत में है या और सो के उठा हुआ है, या मिसाल उसने गर्म खुराकी खाई या मिसाल उसने ताकत की गोली खाई, तो इस हालत में उसको नहीं देखना है उसका नब्ज़। नॉर्मल हाल में अगर बंदा आपके पास चल के आया है तो पहले सबसे पहले हमने उसको बिठाना है तसल्ली से ताकि वो सुकून से हो जाए, फिर उसके बाद आपने नब्ज़ देखना है उसको। सबसे पहले उसका हाथ बिल्कुल सीधा रखना है, ऐसे ये उठाना है। नीचे अक्सर जगह देखे कि वो लोग जब नब्ज़ चेक करते हैं तो हाथ ऐसे नीचे लटका देते हैं, ये एक तरफ उसका तकिया होता है तो इस वजह से फिर वो सही नहीं होता है। सबसे पहले हमने इसको इस तरह का बिठाना, फिर इसके ये हाथ ये पकड़ना है और ये जो जगह है ना, ये बिल्कुल ये जो कलाई मुड़ रही है, यहाँ एक छोटा सा हड्डी है, ये बिल्कुल इसके साथ ये लगा के बिल्कुल इसके साथ ये चारों उंगलियां एक साथ रखनी है, उंगलियां भी एक साथ हो और प्रेशर भी एक साथ इसका पड़े, और ये हाथ इधर ऐसे लगाना है। ये बात हुक्मा ऐसे भी चेक करते हैं, ऐसे भी सही है, लेकिन ये जो तरीके ना ऐसे लगा कि इससे आपको बंदे का जो जिस्म अगर ठंडा है तो और गर्म का, और इससे भी पता लगता है। मिसाल इससे हम ये भी पता लगा, मिसाल जब बंदे का हम हाथ रखते हैं अगर वो गर्म है तो हम समझते हैं कि खुदी मिजाज है, और अगर ठंडा है तो असाबी मिजाज है। अगर जिसम इसका बुरबुरा है और सख्त है तो ये उजलाती मिजाज का अलामत है। तो इसलिए ये इस तरीके से हम लोग उसका हाथ चेक करते हैं। ये हमने इधर हाथ रखा, ये बिल्कुल ये बराबर से इस हिसाब उजलाती मिजाज का अलामत है। तो इसलिए ये इस तरीके से हम लोग उसका हाथ चेक करते हैं। ये हमने इधर हाथ रखा, ये बिल्कुल ये बराबर से इस हिसाब से। ये हमने सबसे पहले ऊपर हाथ रखा, अगर ये 1 से लेकर 1.5 तक है तो ये असाबी नब्ज़ है, यानी 1 नंबर नब्ज़। 1 से लेकर 2.5 तक है, 2.5 तक, तो ये उजलाती असाबी नब्ज़ है। 1 से लेकर 3 तक है या 3 से ऊपर है, तो अगर वो 3 नंबर नब्ज़ है। मिसाल अगर ये 4 से भी ऊपर चले जाए तो ये शिद्दत इख्तियार कर लेता है, सही है। अब ये 3 तब नब्ज़ हो गया है मिसाल, फिर ये 3 नब्ज़ हो गए, फिर थोड़ा सा इसको हल्का सा हम दबाएंगे। हल्का सा दबाने से अगर 1 से लेकर 4 तक आ रहा है, 3 तक, तो ये 4 नंबर नब्ज़ है। 1 से लेकर 2.5 तक आ रहा है तो 5 नंबर नब्ज़ है, और 1 से लेकर 2 तक आ रहा है तो ये 6 नंबर नब्ज़ है। ये तो इसके 6 नब्ज़ हो गए। अब सबसे ऊपर उजलाती होगा, दरमियान में हुदी, सबसे नीचे असाबी। 1 2 3 के जो नब्ज़ होगा ना वो सबसे ऊपर आता है। सबसे ऊपर उसका छोड़ा भी होता है, प्रेशर भी उसका सख्त होता है, रफ्तार भी उसका तेज़ होता है। खुदी नब्ज़ जो होता है वो दरमियान में होता है, वो चौड़ाई भी उसका पतला होता है और रफ्तार भी उसका नॉर्मल होता है, यानी नहीं इतना स्पीड से होता है नहीं इतना उससे होता है, वो स्लो होता है। और जो 5 और 6 नंबर नब्ज़ वो सबसे नीचे होता है। दूसरा ये कि खाली नब्ज़ देखने से मिजाज का सही तशख़ीस नहीं होता है। अगर आपने सही तशख़ीस करना है तो आंखों का रंग, अगर आंखें सफ़ेद है तो असाबी है, अगर आंखों में सुर्ख डोर है तो उजलाती है, और आंखों में अगर पीला डोर है और इसका सफ़ेद जगह पीला है तो ये गुद्दी है। इससे चेहरे में अगर सफ़ेदी गालिब है तो असाबी है, चेहरे में अगर सुर्खी और स्याही गालिब है तो ये उजलाती है, और चेहरे में अगर पीलापन ज़्यादा है तो गुद्दी है। ये भी आपने एक टाइम पे देखना है। आसाबी मिजाज वालों के बाल बहुत नरम होते हैं, आसाबी मिजाज वाले के बाल बहुत नरम होते हैं, रेशमी और सफ़ेद होते हैं, वक्त से पहले सफ़ेद हो जाते हैं। उजलाती मिजाज वालों के बाल बहुत सख्त होते हैं और घने होते हैं, और गुद्दी वाले के बिल्कुल सिल्की नरम होते हैं, और ये आगे के बाल उसके गिरे हुए होते हैं। सबसे इस चीज़ से निशानी, अगर आपने पूरा तशख़ीस एक मरीज़ का करना है तो आंखों से, बालों से, चेहरे से, करोरा से, लम्स से और नब्ज़ से, इन सब चीज़ें देखकर फिर हमने ये तयन करना है कि इसका कौन सा मिजाज है।
اس کے بعد بیماری اس کی کون سی ہے، بیماری کا آپ نے اس سے پوچھا کہ یار کون سی مزاج والی بیماری ہے، پھر اس بیماری کے علامات یہ سب کر کے پھر اس کے بعد آپ ایک بندے کا مزاج تعین کر سکتے کہ یہ کون سا مزاج ہے۔ سب خالی نفس سے بھی صحیح پتہ نہیں چلے گا، خالی قرورت سے بھی صحیح پتہ نہیں چلتا ہے، خالی زبان کا رنگ دیکھنے سے بھی صحیح پتہ نہیں چلتا ہے۔ آپ نے سب چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے، سب کے علامات، پھر بیماریوں کے علامات بھی آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ کون سا بیماری کون سے مزاج میں ہوتا ہے، تب جا کے آپ کئی بندے کا مزاج کا تعین کر سکتے ہو، اس کے بعد اس کو کوئی دوا تجویز کر سکتے ہو۔ تو یہی طریقہ ہمارا ہے اور یہی طریقہ ہم مجرب سمجھتے ہیں اور یہی اسی پہ ہم آج تک کام کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور اسی پہ جب آپ کام کرو گے تو انشاءاللہ العزیز تو خطا ہونا بہت کم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے مزاج اور مرض کا وجوہات معلوم کر لیے پھر آپ کو پھر نسخوں کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، پھر آپ گھر بیٹھے علاج کر سکتے ہو، آپ سبزیوں سے علاج کر سکتے ہو، آپ کو